शुकाचार्य जी महाराज ने पूछा, हे परीक्षित, क्या तुम्हें अभी भी मरने से डर लगता है, भय लगता है? कहा कि गुरुदेव, मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु कैसी? मैं तो आत्मा हूँ, अमर हूँ, अनंत हूँ, अविनाशी हूँ, मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ। कोई कहे कि परीक्षित ने भागवत क्यों सुनी? जब मर नहीं था तो भागवत सुनी क्यों? लेकिन मरने में भेद है महाराज। अगर बिना कथा सुने मर जाता तो हाय हाय करके मरता, और भगवान की कथा सुन के मरा तो जय जयकार करते मरा, जय जयकार करते मरा है महाराज। गुरुदेव से कहा, अपना वरदहस्त आप मेरे ऊपर रख दीजिए। ऊपर हाथ रखा है और गुरुदेव भी वहां से गए हैं। बोल सुखदेव जी महाराज की जय। बंधुओं, अब यहाँ से कथा विराम की ओर अग्रसित हो रही है। विराम की ओर जावे उससे पूर्व प्रभु कहने का अभिप्राय यही है बंधुओं, जीवन में आना जाना लगा है। जैसे मृत्यु तो परीक्षित की भी निश्चित थी, 7 ही दिन बने हैं, 7 ही दिनों में आपने हमने सबको मरना है। लेकिन मरें तो लोग याद रखें, ऐसी मौत हो हमारी, ऐसी मृत्यु हो जो महोत्सव बन जाए महाराज, जिसका लोग उत्सव मनावें, महोत्सव मनावें, ऐसी मृत्यु हो हमारी। इतने दिन 7 दिनों से आप लोगों ने कथा श्रवण करी, कथा सुन रहे थे। सत्य कहें तो बिना श्रोताओं के वक्ता का कोई मूल्य नहीं महाराज। अगर श्रोता ना हो तो वक्ता का कोई मूल नहीं, और वक्ता ना हो तो श्रोताओं का कोई मूल नहीं। उसी प्रकार भक्त ना हो तो भगवान को कौन पूछे, और भगवान ना हो तो भक्त कैसे बने? सब एक दूसरे के पूरक हैं। लाभ है तो हानि है, सुख है तो दुख है, आनंद है तो परमानंद है। हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं महाराज। आप लोगों ने कथा श्रवण करी, 7 दिनों से आप हमको सुन रहे थे, श्रवण कर रहे थे। अब वैसे तो यहाँ तो मराठी ज़्यादा चलती है और हमें मराठी आती नहीं है, फिर भी कोशिश करी कि भैया बहुत आराम से अच्छे से आपको बात बतावे, आपको कुछ समझ में आए। अगर आपके जीवन में एक व्यक्ति भी सुधर गया तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। गुरुदेव कहते हैं कथा परमार्थ के लिए करना चाहिए, ना कि लोभ लालच के लिए। कथा जहाँ भी करते हैं भैया, कथा में जो गुरुदेव से प्रसाद पाया है वही सबको पवाते हैं। अपन में इतना सामर्थ्य कहाँ है? हम तो तुच्छ प्राणी हैं, इतना ना सामर्थ्य है ना इतनी बुद्धि है कि कुछ कह सकें। व्यास पीठ पे बैठ कर के गुरुदेव ही कृपा करते हैं महाराज, गुरुदेव ही कृपा करते हैं, और गुरुदेव की ही कृपा से। और सत्य कहें तो हमारे गुरु महाराज अभी उत्तर काशी में है, जंगल में है, निराहार, अन्न का बिना सेवन किए भजन में लगे हुए हैं। जब मन पड़ता है तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए अन्न त्याग देते हैं। 3 महीने में शरीर क्षीण हो जाता है, लेकिन उनका भजन इतना प्रबल है, कुछ समय भोजन करते हैं तो फिर वैसे के तैसे हो जाते हैं महाराज। ये भजन का प्रताप है। गुरुदेव के कारण ही हमारे किशोर भैया से हमारी मुलाकात हुई। वैसे तो ना वो हमें जानते थे ना हम उन्हें जानते थे। कोई ना कोई माध्यम बनता है, और माध्यम बनाया बालू महाराज ने। बालू महाराज के माध्यम से आप गुरुदेव तक पहुँचे, वहाँ से आपका हमारा परिचय हुआ। भगवान की कृपा ऐसे ही होती है महाराज। कहते हैं भगवान से मिलाने के लिए गुरु जरूरी है। आप गुरुदेव के पास पहुँचे तो आपको हम मिले, और जब आप हम मिले तो यहाँ से भगवान की प्रवाह धारा प्रभावित हो गई। कई बार दुकान पर भी आए, संपर्क हुआ, अचानक प्लान बन गया कि भागवत करानी है। पहले छोटे रूप में चल रहा था, तो हमने कहा भैया जैसी भगवान की कृपा होगी वैसा रूप भगवान धारण करेंगे। ना कराने वाले आप हैं, ना करने वाले हम हैं। भगवान ही कराता है, भगवान ही गाते हैं, और भगवान ही बैठ कर के कथा सुनते हैं।
भगवान से ऐसी प्रार्थना आपके पूरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा बरसा कर रखें। जैसे पहले दिन भी कहा था, सबसे बड़ा अगर कोई सत्कर्म है तो भागवत दूसरों को सुनवा देना ही सबसे बड़ा सत्कर्म है, जो आपके माध्यम से यहाँ हो रहा है। आपके दादाश्री जिनके नाम से उनकी स्मृति में ये भागवत यहाँ 7 दिनों से चल रही थी, आपके पिताश्री का भी बहुत स्नेह रहा और आपके दोनों भाई। अब देखा जाए तो यहाँ पर सबके सब मिलकर बहुत झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। मानो ऐसा लग रहा था कि सब वृंदावन में हैं, कोई दूर नहीं है महाराज। सब झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। इतना सुंदर आयोजन आपके माध्यम से यहाँ हुआ। भगवान से प्रार्थना आपके हर एक मनोरथ पूर्ण करें। आप तीनों भाई मिलकर के रहें, साथ में रहें और ऐसे ही आप यश गाथाएं गाते रहें। ऐसी भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। और ज़्यादा आपके विषय में इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि हम आपको प्रोत्साहित करने के लिए नहीं आए। लोग कहेंगे महाराज उन्होंने कथा कराई तो इसलिए उनके विषय में ज़्यादा कह रहे हैं। बात ऐसी नहीं है। बात यह है कि जिस पर राधा माधव कृपा करते हैं तो ऐसे कार्य संभव होते हैं। ना ऐसे कार्य मनोबल से होते हैं, ना तनोबल से होते हैं, ना बुद्धि बल से होते हैं, ना आत्मबल से होते हैं। ऐसे कार्य तो राधा माधव के बल से होते हैं महाराज। उनकी कृपा आपके ऊपर रही। आपने इतना सुंदर आयोजन करवाया। उसके बाद जिन्होंने ये पीछे जितना भी श्रृंगार किया है, जिससे मंच की शोभा बढ़ रही है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर सजावट यहाँ पर करी। उसके बाद हमारे कैमरा वाले भैया सुंदर सुंदर फोटोआं निकाल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं कि आगामी जिसको देखना हो तो आप देख सकते हो। और साउंड वाले भैया कल तो वो गिर भी गए महाराज। जा रहे थे, गाड़ी स्लिप हो गई तो गिर गए। हमने कहा आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है तो हनुमान चालीसा का पाठ करें तो हनुमान जी कृपा करेंगे। आपने बहुत सुंदर यहाँ साउंड सिस्टम की व्यवस्था ऑपरेटिंग की, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार जाते हैं तो कहीं चूं कहीं पू आवाज आती है तो कथा का रस विहीन हो जाता है। बहुत सुंदर आपने यहाँ पर व्यवस्था करी। उसके बाद जितने लोगों ने यहाँ सेवा दी है, जो जिन्होंने भोजन बनाया है महाराज, उनके हाथों में जादू है। ऐसा नहीं लगा कहीं नमक कम है, कहीं कुछ ज़्यादा है। बहुत सुंदर भोजन बनाया। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखो बात पैसों की नहीं है, पैसे तो सब लेते हैं क्योंकि बिना अर्थ के धर्म नहीं होता। अगर हम आए हैं तो कुछ धन की उस कामना से ही आए होंगे। आपने भोजन बनाया तो कामना से ही बनाया होगा। बड़गांव के कुछ बच्चों ने यहाँ बहुत सेवा दी महाराज, भले ही वो पैसे लेंगे, लेकिन बात पैसों की नहीं है। बात यह है कि उन्होंने सेवा यहाँ पर प्रदान करी। उनका मन था करने का। काम तो सब करते हैं, भोजन तो सब बनाते हैं, लेकिन उतना स्वाद नहीं होता। क्यों? क्योंकि मन से नहीं बनाते। कभी भी मन की बात करो तो मन से करो महाराज, ऊपर ऊपर बात नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर आपने सेवा यहाँ प्रदान करी। तदुपरांत होटल वाले भैया, नाम तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन बहुत सुंदर आपने होटल का निर्माण यहाँ किया। बारिश का समय, बारिश भी हुई महाराज, तो टेंट में तो अव्यवस्था हो सकती थी, लेकिन यहाँ बहुत सुंदर कार्यक्रम हुए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ पर 7 दिन तक के आयोजन रखने का मन बनाया। उसके बाद हमारे संगीत आचार्य, वैसे तो बहुत सुंदर संगीत वाद्य वादन करते हैं, उसके बाद भी अगर इनसे कोई त्रुटि हुई हो तो इनकी तरफ से सबसे क्षमा प्रार्थी। हमारे ब्राह्मण देवता वैसे तो बहुत सुंदर पूजन कराते हैं, उसके बाद भी गलतियां हो जाती हैं। मनुष्य हैं, जीव हैं, त्रुटियां हो जाती हैं। अपराध हुए हों, त्रुटि हुई हो तो उनकी तरफ से भी सबसे क्षमा प्रार्थी। 7 दिनों से यहाँ कथा गाई गई।
और कथा गाते समय हमें मालूम है कई बार अपशब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, कई बार ऐसी बातें निकल जाती हैं, ऐसे शब्द निकल जाते जो हृदय को लग जाते हैं महाराज। लेकिन बचपन में हमारी माँ हमें दवाई खिलाया करती थी। अगर शरीर में बुखार आ जाए, बीमारी बन जाए तो डॉक्टर दवाई देते और माँ दवाई खिलाती थी, बेटा दवाई कड़वी तो है लेकिन तेरे रोग को दूर कर देगी। उसी प्रकार ये संसार रूपी रोग हमें अंदर अपने घर बना चुका है, उसको मिटाने के लिए सत्य वाक्यों का यहाँ वाचन करना पड़ता है। ऐसी कड़वी बातें करनी पड़ती हैं जिसको सुनकर के कई बार मन में ऐसा मन बन जाता है कि भैया ये कार्य हमें नहीं करना चाहिए, हमें अच्छे कार्य करना चाहिए। कई बार समझाने के लिए उन शब्दों का प्रयोग यहाँ से करना पड़ता है। अगर उन शब्दों से किसी के हृदय को चोट पहुंची हो तो सबसे क्षमा प्रार्थी। प्रभु अब जाने का समय, कथा के विराम का समय यहाँ से जो यात्रा आप हम सभी ने प्रारंभ करी थी वो विराम की ओर अग्रसित हो रही है। कहते कथा सुनते हैं तो दक्षिणा देनी पड़ती है। आप सभी से एक ही दक्षिणा मांगते हैं, आप जीवन भर अपने माता पिता की सेवा करना पहला कार्य, जीवन भर गुरुजनों की सेवा करना और जहां भी कथा हो सत्संग हो वहां अवश्य जाना। ये तीन बातें आपसे दक्षिणा के रूप में हम स्वीकार करते हैं। और कभी भगवान ने योग बनाया तो हम जरूर आएंगे। और आप किसी के मन में ऐसा लगा कि महाराज जी ने कथा अच्छी गाई तो आप जरूर याद करनेगा। ओ मेरी माँ, याद करोगे ना कि भूल जाओगे? अभी महाराज हैं तो दोनों हाथ उठा करके हाँ हाँ कर रहे हो सकता है कि यहाँ जाने के बाद तुम चाह तुम ही भगा और हम चाह हम ही भगा महाराज। क्योंकि 7 दिन का ही मिलना बिछुड़ना होता है, 7 दिन ही भगवान ने बनाए हैं, 7 दिनों में ही आना जाना है। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, 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 रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। सबसे एक ही प्रार्थना है अपने जीवन में, आपसे एक ही चीज की भिक्षा मांगी है। आप जो भी करें लेकिन आप सत्संग में जरूर जावें, कथा जरूर सुने। यही गुरुदेव कहते हैं, यही संत कहते हैं। बनाया 7 दिनों का
7 दिनों से यहाँ कथा चल रही थी। रोज आते थे तो ऐसा लगता था अभी 4 दिन बाकी हैं, 5 दिन बाकी हैं, 2 दिन बाकी हैं। सच कहें आज आ रहे थे तो हृदय अंदर से रो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो कि आज कथा के गाने के बाद यहाँ से जाना पड़ेगा। अब ये तो हमें मालूम नहीं भैया कि आप लोगों के हृदय में हमारे प्रति कितना प्रेम प्रकट हुआ है, लेकिन सच कहें तो हमारे हृदय में तो आप लोग बस गए हो। सब भक्तों से हमारा कहना, सब भक्तों से हमारा कहना, भूल चूक की माफी देना, भूल चूक की माफी देना, तुमसे बिछुड़ना, तुमसे बिछुड़ना, तुमसे बिछुड़ना हमको दोबारा वही जिंदगी को मिलेंगे दोबारा, वही जिंदगी को मिलेंगे दोबारा, वही जिंदगी को मिलेंगे दोबारा, वही जिंदगी को मिलेंगे दोबारा। कथा श्रवण को भूल न जाना, कथा श्रवण को भूल न जाना, हरि चरणों में ध्यान लगाना, हरि चरणों में ध्यान लगाना, इसी से बनेगा, इसी से बनेगा, इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा, वही जिंदगी को मिलेंगे दोबारा, वही जिंदगी को मिलेंगे दोबारा, वही जिंदगी को मिलेंगे दोबारा, वही जिंदगी को मिलेंगे दोबारा। हमारा तुम्हारा मिलन साथ देने का, हमारा तुम्हारा रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे, मिलेंगे दोबारा। बंधु 7 दिनों का आपका हमारा ये रिश्ता बना, ना आप हमें जानते थे ना हम आपको जानते थे। जैसे कल भगवान की विदा हुई, पूरा ब्रजमंडल सूना हो गया,
मैं सच कहूं, लोग जब कोई मूवी रिलीज होती है ना तो बड़ी भीड़ लगती है। जब कोई मूवी रिलीज होती है तो बहुत भीड़ लगती है महाराज। एक बार दो बार देखते हैं, सबका मन भर जाता है, धीरे धीरे भीड़ कम होने लगती है। लेकिन ये कथा है महाराज, पहले दिन यहाँ कम भीड़ होती है, दूसरे दिन ज़्यादा लोग आते हैं। जब रस बरसता है तो अंत में ऐसी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। एक कथा का स्वाद है। भगवान जब कल छोड़ करके गए, पूरा ब्रजमंडल सूना हो गया। मैं आप लोगों की मन की बात बताऊं, कुछ लोग तो इनमें ऐसे होंगे महाराज जो जल्दी जल्दी काम कर लेते होंगे कि 2 बजने वाला है, कथा प्रारंभ होने वाली है, जल्दी जल्दी कपड़े बर्तन सब कर लो, कथा सुनने जाना है। ऐसा ना हो कि कुछ कथा आगे निकल जाए और उस रस से हम विहीन रह जावें। कई लोग, माताएं तो ऐसी भी होंगी जिनके मन में ये भाव प्रकट होता होगा कि जल्दी जल्दी काम करें और चलें। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, सोच रहे होंगे कथा इतनी जल्दी क्यों हो गई महाराज, 1 2 4 दिन और चलती। उसी प्रकार जैसे वृंदावन सूना हो गया, मुझे लगता है शायद आज से जब सुबह कल हम निकल जाएंगे तो आपका ये पूरा मोहल्ला, पूरा भवन ऐसे ही सूना हो जाएगा। कल आप लोगों को 2 बजे हमारी याद जरूर आएगी, वादा रहा। 2 बजेंगे तो याद आएगी कथा सुनने जाना, फिर याद आएगी अरे कथा तो पूरी हो गई महाराज, अब कहाँ जावें, कैसे जावें। ये कथा का प्रसाद है। ये ऐसा नशा है भैया, एक तो चढ़ता नहीं है, एक तो जल्दी से इसकी लत लगती नहीं है, और एक बार जिसको इसका स्वाद जो चख लेता है फिर वो जीवन भर उतरता नहीं है, जीवन भर चढ़ा रहता है महाराज। ऐसा प्रेम है भगवान का, ऐसा स्वाद है कथा का। तो जाते जाते मैं आप सभी से यही बात कहूँगा, यहाँ पर ज्ञानी लोग बैठे हैं, भक्तजन बैठे हैं। हम आए, जब चर्चा हो रही थी भागवत जी की तो हमारे पंडित जी महाराज साथ में थे। आप श्री भी आश्रम पहुँचे, आपने भी महादेव के दर्शन किए। बात हुई कथा कैसी करनी है, कैसी रूपरेखा बनेगी। उस समय सोचा नहीं था कि ऐसा माहौल, ऐसा दर्शन, ऐसा दृश्य होगा। लेकिन जो भगवान की करुणा होती, कृपा होती, क्या करना है, कैसे करना है, पूरी व्यवस्था वो पहले से करके रखता है। किसके हाथों से करवाना है, किसके हाथों से नहीं करवाना है, इस सारी व्यवस्था उसके हाथ में है। एक बात और कहूँगा, जीवन में अहंकारी मत बनना, क्योंकि अहंकार व्यक्ति को इतना दूर ले जाता है परिवार से, रिश्तेदारों से, अपने प्रेमी जनों से, अपने मित्रों से। कारण जो वृक्ष सूख जाता है महाराज, वो हमेशा अकड़ कर खड़ा रहता है। हवा चलती है वो सीधा उखड़ कर गिर जाता, लेकिन झुकता नहीं है। लेकिन जो फलदार वृक्ष होता है उसमें विनम्रता होती है। हवा चलती है तो झुक जाता है, और जैसी हवा बंद हुई महाराज फिर से पुनः खड़ा हो जाता है। तो आप भी अपने जीवन में विनम्र बनिए, सहज बनिए। भगवान सहज को ही मिलता है, विनम्र को ही मिलता है। आप और हमारा ये रिश्ता रहा। अंत में आपसे एक ही बात कहूँगा, भागवत जी का प्रथम श्लोक आप सबने श्रवण किया। 2 मिनट में जो जिन लोगों ने कथा पहले दिन श्रवण नहीं की, बीच में भी नहीं आए, तो 7 दिन की कथा श्रवण करें। उसके बाद हम ब्राह्म की ओर अग्रसित होंगे, कुछ लोगों का मान सम्मान भी होगा। उसके बाद आरती, और बिना भंडारे भोजन के कोई भी जाऊ नका। बिना त्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भागवत जी के महात्म्य के प्रथम श्लोक में
उस परमपिता परमेश्वर सत्य स्वरूप का ध्यान किया गया। भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान क्या करते हैं? भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। भगवान का सामर्थ्य क्या है? भगवान जो 3 प्रकार के ताप हैं उनको नाश कर देते हैं। और ऐसे भगवान को आप हम सभी प्रणाम करते हैं। पहले दिन की कथा में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के विषय में बतलाया गया। कैसे धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ और गौकर्ण जी द्वारा भागवत को श्रवण किया तो उसे मोक्ष मिल गया। अगर मरने के बाद भी अगर कोई जीव भटकता है, अगर वो भागवत को सुन ले तो उसका भी उद्धार हो जाता है। ये भागवत जी की पहले दिन की कथा। द्वितीय दिन की कथा में प्रवेश करें तो 3 श्लोकों में व्यास जी महाराज ने मंगलाचरण किया है। जन्माद्यस्य तोन्मयाय तर्तचार्तभेष विज्ञासुराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यस्सूर्यः तेजो वारि मृदां यथा वनमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहिकं सत्यम परम धीमहि। उस परम सत्य का ध्यान किया प्रथम श्लोक में। द्वितीय श्लोक में भगवान ने, वेदव्यास जी ने धर्म का निरूपण किया और तृतीय श्लोक में भागवत जी की महिमा को गाया गया। नगम कल्पतरुगलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालियम मुहुरहो रसका भाव। कहा कि ये वो फल है महाराज जिसमें ना छिलका है ना गुठली है, सिर्फ गूदा ही गूदा है। जिनके दांत नहीं हैं वो भी इस रस को पान कर सकते हैं, और जिनके दांत हैं उनकी बात ही क्या है महाराज। कहा कि मुहुर्मुहु बार बार इसको पीना चाहिए। कहें भाई भगवान ये तो कानों में जाता है, तो ये कानों में से पीने वाली दवा है महाराज, ये कानों से जाती है। तदुपरांत इसी में 6 प्रश्न पूछे गए। धर्म क्या है? मनुष्य का ये जीवन क्यों मिला है? ऐसे 6 प्रश्न पूछे जिसके विषय में शुकाचार्य जी महाराज ने वर्णन किया। तदुपरांत वेदव्यास जी द्वारा नारद जी के बताने पर भागवत शास्त्र का यहाँ पर रचना हुई। लिखने वाले गणेश जी महाराज थे। तदुपरांत सुखदेव जी महाराज स्वयं महादेव व्यास जी के पुत्र बनकर के आए शुकाचार्य के रूप में। उसके बाद में महाभारत की कथा प्रारंभ होती है और महाभारत की कथा सबने श्रवण करी है। कैसे एक अपराध के कारण इतना बड़ा महाभारत हो गया। द्रौपदी ने एक अपराध कर दिया, कह दिया कि अंधों का अंधा ही पैदा होता है। इसलिए तो कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। आप मीठा बोलिए, हमेशा मीठा बोलोगे तो महाराज आपके जीवन में ऐसे महाभारत जैसे ये दृश्य देखने की आपकी आंखों में कभी भी ऐसी लालसा प्रकट नहीं होगी। तदुपरांत महाभारत का युद्ध हुआ। भगवान द्वारिका गए, भीष्म पितामह के ऊपर कृपा करी। प्रसिद्ध जी महाराज का जन्म हुआ। एक ऋषि के अपमान करने पर उनके पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप लगा। ये द्वितीय दिन की कथा। तृतीय दिन में प्रवेश करें तो गंगा किनारे शुक्रताल में जाकर के प्रसिद्ध जी महाराज कथा श्रवण कर रहे हैं। शुकाचार्य जी महाराज आकर के कथा श्रवण करा रहे हैं। पहली बार भागीरथी के तट पर भागवती वही है जहाँ पर अष्टांग योग के नियम बतलाए। यम नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। कहा कि 8 नियमों को अपने जीवन में धारण करोगे तो आप भगवान तक पहुँच पाओगे, क्योंकि समाधि से ही समस्या का समाधान हो सकता है। उसी दिन की कथा में भैया सृष्टि वर्णन हुई। मनु महाराज की 5 संतानें हुई। दिन की कथा आपने श्रवण करी। वही देवाहुति मैया और कपिल मुनि भगवान का संवाद हुआ। सांख्य योग का ज्ञान दिया। आत्मा परमात्मा के विषय में बतलाया। ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है उसके विषय में बताया। और उसी दिन भगवान महादेव की कथा भी आई। सती मैया ने कैसे देह का त्याग किया। 6 अपराधों के कारण भगवान भोलेनाथ ने मैया सती का त्याग किया। तदुपरांत ध्रुव कथा आती है महाराज। कयाधु के पुत्र प्रहलाद जी महाराज की कथा आती है। चतुर्दिन की कथा में गजेंद्र मोक्ष समुद्र मंथन की कथा आप सभी ने श्रवण करी। अजामिल की कथा श्रवण करी। उसी के बाद भरत जी महाराज की कथा श्रवण करी। राम अवतार की कथा श्रवण करी। और चौथे ही दिन चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर नंद नंदन बन करके आए।
बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। उसी के बाद कथा आती है पंचम दिवस में। आपने सुंदर सुंदर भगवान की बाल लीलाओं को श्रवण किया। भगवान ने कैसे माखन चोरी करी, मटकियां फोड़ी, बछड़ों को छोड़ा और मैया यशोदा को पुत्र सुख दिया। क्योंकि मैया यशोदा का पूर्व जन्म का त्याग धर्म के लिए अपने तन का दान कर दिया था। आप भी अपने धर्म के लिए जितना बन पड़े उतना करना चाहिए। ऐसी कथा श्रवण करी। वृंदावन जाकर के भगवान ने गाय चराई और गोपाल बन गए। तदुपरांत भगवान ने वहाँ पर काली देह का भी उद्धार किया। तदुपरांत अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर का उद्धार किया। षष्ठम दिन की कथा में आप हम सभी ने गिरिराज का पूजन किया, गोवर्धन लीला सुनी, कैसे गिरिराज का पूजन किया, गोपियों का चीरहरण किया और महाराज की कथा हुई। महाराज का अर्थ यही होता है आत्मा और परमात्मा का मिलन। तदुपरांत भगवान वृंदावन धाम छोड़ करके मथुरा चले गए। सारे ब्रजवासी प्राण विहीन होकर के रहने लगे। नित दिन बरसत नयन हमारे, जब से श्याम सुधारे, तब से लेकर के वृंदावन वासी रुदन करने लगे। जब भगवान मिले तब उनके ऊपर कृपा करी। तदुपरांत सारे ब्रजवासी भगवान के साथ परम धाम को चले जाते हैं। तदुपरांत छठवें दिन उद्धव की कथा सुनी। गीता ज्ञान देने गए थे महाराज, भक्त बन करके लौटे। भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी मैया से होता है। ये षष्ठम दिवस की कथा और आज सप्तम दिवस की कथा तो आप सभी श्रवण कर ही रहे हैं। कैसे समयंतक मणि की कथा सुनाई गई। भगवान के 8 विवाह की प्रमुख चर्चा यहाँ सुनाई गई। 16,108 भगवान के विवाह हुए। तदुपरांत भगवान ने कैसे दीन बंधु हैं सुदामा की ऊपर कृपा करी। उसके बाद भगवान ने ही परीक्षित जी महाराज के ऊपर कृपा करी। सुखदेव जी महाराज ने से कृपा करते हुए भागवत का अंतिम श्लोक आप हम सभी उस श्लोक का स्मरण करते हुए सुखदेव जी ने अंतिम श्लोक गाया। नाम संकीर्तनमिष्या सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समस्तम नमामि हरिम परम। कहा कि मनुष्य का एक ही कर्म होना चाहिए, हरे नाम हरे नाम हरे नाम। जब भी मौका मिले माला हाथ में होनी चाहिए। भैया कुछ लोग कहते हैं कि हम तो भगवान का भजन मन से कर देते हैं। जो मन से भगवान को भजते हैं, बिना माला के जाप करते हैं, उनके लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। माला मन से लड़ पड़ी, माला मन से लड़ पड़ी, क्यों बिसरावे मोए, बिना शस्त्र का सूरमा लड़त न देखा कोई। कहा कि आप युद्ध में गए हो और कोई योद्धा युद्ध में जाए और हाथ में शस्त्र ना हो, क्या वो उसकी विजय हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। उसी प्रकार आपका युद्ध माया से चल रहा है, तो बिना माला के माया से आप कैसे जीत सकते हो? इसलिए हाथ में माला आवश्यक है। और माला से एक बात याद आई, आप अपने सनातन से भटकिए मत, दूर मत जाइए, क्योंकि आप लोगों के सहयोग की बहुत आवश्यकता है। लोग कहते तो हैं भैया हम सनातनी हैं, लेकिन आप देख रहे हो कहाँ कहाँ हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मस्जिदें बनाई जा रही हैं। मुझे कहने में कोई डर नहीं, कोई संकोच नहीं। अरे सनातन के लिए अगर आप हाथ में माला धारण कर सकते हो तो एक हाथ में भाला भी उठा सकते हो महाराज। जरूरत पड़ने पर हमारे संत कहते हैं कि पहले शास्त्र रूप से समझाओ। अगर कोई शास्त्र से नहीं समझता, एक डंडा हटा करके उसे शस्त्र बना लीजिए और टूट पड़िए। क्योंकि सनातन के लिए बड़े बड़े ऋषि महात्माओं ने अपने देह का त्याग किया है और हम सनातनी हैं। आपका हमारा दायित्व होता है कि सनातन के लिए अगर प्राण भी चले जाएं तो कोई बात नहीं। तो ऐसी कथा यहाँ पर आप और हम सभी ने श्रवण करी। अब ब्राह्म की ओर अग्रसर होवें, उससे पूर्व मैं पूरे परिवार वर्ग को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। महाराज जी अपराध बन गया हो तो उन्हें क्षमा करें, ऐसी प्रार्थना करें और हम अपनी वाणी को विराम देवें। भैया आप लोग भी हृदय से प्रार्थना करें, जहाँ बैठे वहीं से प्रार्थना करें। कथा श्रवण करने में भी त्रुटि हुई हो, क्योंकि कहते कथा नहीं सुनना भी अपराध है।
सती मैया से एक अपराध कथा नहीं सुनना भी हुआ था, ढंग से कथा नहीं सुनी, तो आप भी प्रार्थना करें हाथ जोड़ करके, कहिए हे प्रभु, हमने जो आपका मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजन पाठ, भागवत कथा इत्यादि किया है, इसमें हमसे जो भी गलतियां हुई हों उन्हें क्षमा करें। अतः सह परिवार को सुख शांति समृद्धि प्रदान करें एवं इस प्रकार का शुभ आशीर्वाद प्रदान करें कि हम हमेशा आपका पूजन पाठ, भागवत कथा इत्यादि इसी प्रकार यथाविधि रूप से करते रहें। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। नाराधितासि विधिना विविधोपचारे किमृक्ष चिंतन परे न कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किंचन मय्यनाते दत्ते कृपामुचितमं मैं परहूँ तवेव न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममेव गतिस्त्वं त्वमेका भवान्। करते हैं हम प्रार्थना नत सिर बारंबार, तुम ही देवी परमात्मन मंगल शिव स्वीकार कर। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदी गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आन पड़ोगे रे जल में जाना भी नहीं कोई खे बनिहारो, तेरे नहीं तेरु जानू नहीं, जहाँ संग नहीं कोई देते सारो। काम और क्रोध की धार बहे, जहाँ लोभ पड़ो अति बल बाड़ो। की दया निधि माफ करो, मोरी गरीबी को पार उतारो। सेवा पूजा बंदगी सब तोरे तोरे हाथ, मैं तो कुछ जानू नहीं, तुम जानो मेरे नाथ। सब कुछ दीना नाथ ने भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट करूं जोड़ू मैं दोनों हाथ। ओम काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र्य हर सर्व पापाक्ष हर आनंद की लहर कर इति क्षमा प्रार्थना नमस्करोमि। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। रावण बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।
यहाँ जितने भी भक्तगण बैठे हैं सभी से अंतिम बार क्षमा प्रार्थना और सभी को प्यार भरा राधे राधे। अब यहाँ से हम वाणी को विराम देवें, क्योंकि भैया कथा कभी पूर्ण नहीं हो सकती और पूर्ण कोई कर भी नहीं सकता, हमेशा कथा को विराम दिया जाता है। तो यहाँ से हम कथा को विराम देते हैं और सभी को राधे राधे और जोर से जय हो।
ओम राजाधिराजा वृषयसायने नमो वयं वस्त्रोलाय कर्महे समे कामान काम कामाय वयं कामेश्वर वस्त्रवलादावेदाय वस्त्रवलाय महाराजाय नमः ओम सत्यजां राज्यं वाजं साराज्यं वैराज्यं बार्मेटं राज्यं महाराजमात्मत्मयं सबन्धपर्यायै शाद सार्वभौमः सार्वायुधां दादा परार्दाता पृथिव्यै समर्थपर्यन्ताया एकराडिदेता पेस्सुला कावकेता वल्तः परिवेष्टारामृतस्य वसन्ग्रहे आवेक्षितस्य कामप्रे विश्वे देवा सवासदैतेः ॐ विश्वतचक्षरद विश्वतामघा विश्वता भारत विश्वतवाता संदाव्यान्धमति सम्पदृद्यावा गमे जनयन् देव एकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रदण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ गले अम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्धये च धीमहि तन्नो गारिः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे सदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् ॐ सेवन्तिकावकुलचम्पटपाटलव्यै पुन्नागजातिकरवीररसालभस्वै बिल्वप्रभावदलसेदलमन्दिरे वेष्टां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदाम् ओम समन सुगंधित सुमन लिए समर सुभक्ति सुजान पुष्पांजलि अर्पण करे करा देव स्वीकार समन समन समंगल रहे समन रहे स्वीकार पुष्पांजलि अर्पण करे मेरे मात करा स्वीकार नाना सुगंध पुष्पालिर्यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता घ्राणः परमेश्वरः श्रीप्रावृषोत्तमाय नमो नमः सुगन्धित पुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जी महाराज की जय हो। अम्बे मातु की जय हो। रमापति महादेव की जय हो। रमापति रामचंद्र की जय हो। वंश हनुमान की जय हो। भाई सब संतन की जय हो। अपने माता पिता की जय हो। भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सदा। विश्विका कल्याण हो। माता की जय हो। आत्म धर्म की जय हो। हिंदू समाज की जय हो। भक्त मंडली की जय हो। आज की आनंद की जय हो। गंगा मैया की जय हो। गोदावरी मैया की जय हो। जय सीताराम हरवला हरे